दो बहनों की तकदीर, सब्र का इम्तिहान। रेगिस्तान की ठंडी हवा उस रात कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। आसमान पर चांद पूरा था, लेकिन एक छोटे से कच्चे घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अब्बा, क्या सच में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा? छोटी बहन ज़ैनब की कांपती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। कोने में बैठे बूढ़े अब्बा ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर सिर्फ एक जुमला, अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटी। बड़ी बहन समीरा चुप थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। उसे लग रहा था कुछ तो छुपाया जा रहा है, क्योंकि उसी शाम एक अमीर औरत उनके दरवाजे पर आई थी। उसने अब्बा से धीमी आवाज में कुछ कहा था और जाते जाते एक थैली रख गई थी, मगर वह थैली अब घर में कहीं नहीं थी। अब्बा, वो औरत कौन थी? समीरा की आवाज इस बार तेज थी। बूढ़े अब्बा का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सवाल वक्त आने पर ही पूछे जाते हैं। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। दोनों बहनें सहम गईं। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में रहम नहीं, कुछ और था। मैं अपना वादा लेने आई हूं। समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा वादा? कैसा वादा? और क्यों उनके अब्बा की आंखों में ऐसा डर था जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था? उस रात दोनों बहनों को पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती। कभी कभी वो इंसान की इज्जत और तकदीर का भी इम्तिहान लेती है, और अल्लाह सबसे मुश्किल घड़ी में सब्र वालों के लिए रास्ता खोलता है। लेकिन क्या ये रास्ता दर्द से होकर गुजरेगा, या कोई ऐसा राज सामने आएगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? दरवाजे पर खड़ी औरत की परछाई दीवार पर लंबी होती जा रही थी। मैं अपना वादा लेने आई हूं। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर धारदार। समीरा आगे बढ़ी। कैसा वादा? हमारे अब्बा ने आपसे क्या वादा किया है? औरत की आंखें चमकी। तुम्हारे अब्बा ने कहा था, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम दोनों में से एक मेरे साथ जाएगी। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। अब्बा, ये झूठ है ना? बूढ़े अब्बा जमीन पर बैठ गए। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं मजबूर था, घर में आटा नहीं था। तुम दोनों 3 दिन से भूखी थी। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो आपने हमें बेच दिया? उसकी आवाज इस बार कांप नहीं रही थी, जल रही थी। अब्बा जोर से रो पड़े। नहीं बेटी, मैंने सोचा था अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे यकीन था। औरत आगे बढ़ी। यकीन से पेट नहीं भरता, बूढ़े आदमी। समीरा अचानक सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज पहली बार मजबूत थी। अगर अल्लाह ने इम्तिहान लिया है तो सब्र भी वही देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। औरत हंसी। सब्र सब्र से कर्ज नहीं उतरता। उसी पल बाहर मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहते रहे। समीरा ने धीरे से कहा, अब्बा, आपने हमें हमेशा सिखाया था, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बूढ़े अब्बा ने कांपते हाथ उठाए। या रब, अगर मैं गुनहगार हूं तो सजा मुझे दे, मेरी बेटियों को नहीं। और तभी दरवाजे के पीछे से एक और आवाज आई, रुको। सबकी नजर दरवाजे की तरफ उठी। वहां गांव का काजी खड़ा था। उसके हाथ में वही थैली थी जो उस औरत ने दी थी। इस बूढ़े ने कर्ज नहीं लिया था, ये तो ज़कात थी, और तुमने धोखे से कागज पर दस्तखत करवाए थे। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। ये झूठ है। काजी ने कागज सबके सामने फाड़ दिया।
अल्लाह के नाम पर झूठ बोलने वाली, आज तेरा सच सामने आ गया। समीरा और ज़ैनब एक दूसरे से लिपट गईं। बूढ़े अब्बा जमीन पर सजदे में गिर पड़े। शुक्र है या अल्लाह, तूने हमारी लाज रख ली। उस रात गरीबी वही थी, घर वही था, लेकिन दिलों में एक नई रोशनी थी। समीरा ने आसमान की तरफ देखा। जब इंसान सब दरवाजे बंद देखता है, तब अल्लाह अपना दरवाजा खोल देता है। और यही सीख थी, इम्तिहान चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर यकीन सच्चा हो तो अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। उस रात सबको लगा था मुसीबत टल गई, लेकिन हर तूफान के बाद रेत में कुछ निशान छूट जाते हैं, और वही निशान कभी कभी नई आफत बन जाते हैं। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, बूढ़े करीम ने कर्ज लिया था, उसकी बेटियां बिकने वाली थीं। लोग फुसफुसाने लगे। ज़ैनब का सिर झुक गया। अल्लाह, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। समीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार उनमें आग थी। हम गरीब हैं, लेकिन बेइज्जत नहीं। उसी दोपहर वही औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ शहर का एक अमीर सौदागर था। अगर ये लड़कियां मेरे घर काम करें तो मैं इनके बाप को हमेशा के लिए कर्ज से आजाद कर दूंगा। बूढ़े करीम की सांसें तेज हो गईं। ये नई चाल थी या सच में रहमत? समीरा आगे बढ़ी। हम भीख नहीं मांगेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन इज्जत के साथ। सौदागर मुस्कुराया। इज्जत? इज्जत तो पैसे से बनती है। तभी बूढ़े करीम ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, इज्जत सब्र और सच्चाई से बनती है। अचानक ज़ैनब ने धीमे से कहा, अब्बा, आपने हमेशा सिखाया था, अल्लाह किसी बंदे का हक नहीं छीनता। समीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। या अल्लाह, अगर ये नया इम्तिहान है तो हमें गिरने मत देना। और तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत आगे आई। मैं गवाह हूं, इन लड़कियों ने मेरी बीमार बेटी की सेवा की थी, बिना एक दाना लिए। धीरे धीरे 2 और लोग आगे आए। इन्होंने हमारे खेतों में काम किया था। इन्होंने मस्जिद साफ की थी। भीड़ बदलने लगी। सौदागर का चेहरा उतर गया। औरत गुस्से से बोली, ये सब दिखावा है। समीरा की आवाज इस बार गूंज उठी। अल्लाह के सामने कुछ छुपता नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आता है। अचानक तेज आंधी चलने लगी। रेत उड़ने लगी। लोग अपने चेहरों को ढकने लगे। और उसी धूल में सौदागर और वो औरत वापस मुड़ गए। गांव शांत हो गया, लेकिन बूढ़े करीम की आंखों में आंसू थे। बेटियों, आज समझ आया, अल्लाह पहले इम्तिहान लेता है, फिर इज्जत देता है। समीरा ने धीरे से कहा, और सब्र सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात करीम के घर के बाहर एक रहस्यमयी परछाई फिर दिखाई दी। कौन था वो? दुश्मन या तकदीर का नया दरवाजा? रात गहरी थी, हवा बिल्कुल बंद, सिर्फ दरवाजे की हल्की चरमराहट। समीरा की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई बाहर आहट है। ज़ैनब, उठो, सुनो। दोनों ने धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर देखा। वही परछाई, लेकिन इस बार वो छुप नहीं रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची थी। समीरा ने हिम्मत की, दरवाजा खोला। कौन हो तुम? धीरे धीरे चेहरा सामने आया।
वो कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि करीम का पुराना दोस्त हाशिम। करीम भाई कहाँ हैं? अब्बा बाहर आए। उन्हें देखते ही हाशिम की आंखें भर आईं। मैं शहर से अभी लौटा हूं और मुझे सब पता चला। उसने संदूकची आगे बढ़ाई। ये तुम्हारा हिस्सा है। करीम हैरान रह गए। कौन सा हिस्सा? हाशिम ने गहरी सांस ली। तुम्हारे अब्बा और मेरे अब्बा ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी सालों पहले। तुम्हें याद भी नहीं होगा। वो जमीन अब शहर के बीच आ गई है और हमने उसे बेच दिया। समीरा और जैनब एक दूसरे को देखने लगी। ये मजाक तो नहीं? हाशिम ने संदूक खोला। अंदर चांदी के सिक्के और कुछ कागजात थे। ये तुम्हारा हक है और बहुत देर से है। करीम के हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, तेरी रहमत के तरीके भी अजीब हैं। जैनब रो पड़ी। अब्बा, अब कोई हमें लेने नहीं आएगा ना? समीरा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। अब हम किसी पर बोझ नहीं, हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन हाशिम की आंखों में अभी भी एक बेचैनी थी। एक बात और है। सबका दिल फिर से धड़क उठा। वो जमीन बेचने में एक आदमी बहुत अड़ा हुआ था। कौन? समीरा ने पूछा। हाशिम ने धीमे से कहा, वही सौदागर। घर में फिर सन्नाटा। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं। अब ये सिर्फ गरीबी की लड़ाई नहीं थी, ये लालच और हक की लड़ाई बनने वाली थी। हाशिम की बात सुनकर कमरे की हवा जैसे थम गई। वो सौदागर? समीरा की आवाज भारी हो गई। हाशिम ने सिर हिलाया। हाँ, वही। वो इस जमीन को हर हाल में लेना चाहता था। जब उसे पता चला कि आधा हिस्सा तुम्हारा है तो उसने बहुत कोशिश की। करीम के चेहरे पर चिंता उतर आई। किस बात की कोशिश? हाशिम ने धीमे से कहा, तुम्हें कमजोर साबित करने की, ताकि लोग कहें कि तुम कर्जदार हो और तुम्हारा हिस्सा छिन जाए। समीरा की मुट्ठियां फिर बंद गईं। तो ये सब कर्ज और वो औरत, सब एक चाल थी। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। तो लोग हमें बदनाम कर रहे थे ताकि हमारा हक ले लें। करीम ने गहरी सांस ली। गरीबी से बड़ा इल्जाम कोई नहीं होता बेटी। अगले दिन सौदागर खुद उनके दरवाजे पर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चालाकी। मुबारक हो, सुना है तुम्हें जमीन का पैसा मिला है। समीरा सीधी खड़ी हो गई। हाँ, मिला है। वो हमारा हक था। सौदागर पास आया। हक की दुनिया में ताकत भी चाहिए। उसने धीमे से कहा, अगर तुम ये पैसा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे परिवार को शहर में अच्छा घर दिला दूंगा। करीम समझ गए, ये सौदा नहीं, जाल है। नहीं, उनकी आवाज इस बार साफ थी। हम अपना हक बेचेंगे नहीं। सौदागर की मुस्कान गायब हो गई। ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। वो मुड़ गया। रात को करीम ने बेटियों को पास बुलाया। बेटियों, आज तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। दोनों ध्यान से बैठ गईं। तुम्हारी अम्मी जब जिंदा थी, उन्होंने हमेशा कहा था, गरीब रहना लेकिन किसी का हक मत खाना और अपना हक मत छोड़ना। समीरा की आंखें भर आईं। अब्बा, हमें डर नहीं लगता, अल्लाह हमारे साथ है। करीम ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, लेकिन याद रखो, अल्लाह मदद उसी की करता है जो खुद खड़ा होना सीखता है। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई, सौदागर ने जमीन के कागजात पर आपत्ति लगा दी है। अब मामला काजी की अदालत में जाएगा। जैनब घबरा गई। अगर वो जीत गया तो? समीरा ने उसका हाथ पकड़ा। सच हारता नहीं। अदालत का दिन
गांव वाले जमा थे। सौदागर ने ऊंची आवाज में कहा, ये लोग गरीब हैं, इन्हें व्यापार समझ नहीं आता, ये जमीन मेरे बिना नहीं बेच सकते थे। हाशिम आगे आया, झूठ, कागज साफ है, हिस्सा बराबर था। काजी ने सब सुना, फिर करीम से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? करीम खड़े हुए, उनकी आवाज कांप रही थी। मैं गरीब हूं, लेकिन झूठा नहीं। अगर मैंने किसी का हक मारा हो तो अल्लाह मुझे सजा दे। पूरा माहौल शांत हो गया। काजी ने कागज देखे, फिर फैसला सुनाया। जमीन का आधा हिस्सा करीम का था और है, कोई उसे नहीं छीन सकता। सौदागर का चेहरा उतर गया। उस शाम समीरा ने अब्बा से कहा, देखा, सब्र काम आया। करीम मुस्कुराए। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र सच पर टिके रहना होता है। ज़ैनब ने धीरे से कहा, और अल्लाह कभी देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसी रात सौदागर ने कसम खाई, मैं इन्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। अब असली टकराव शुरू होने वाला था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, सौदागर जाग रहा था। उसकी आंखों में हार का अपमान जल रहा था। एक गरीब मुझे जीत गया, उसने मुट्ठी भींच ली। अब खेल इज्जत का नहीं, बदले का होगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, करीम की जमीन नकली कागज पर थी। मामला फिर खुलेगा। लोग फिर फुसफुसाने लगे। ज़ैनब डर गई। फिर से अब क्या होगा? समीरा की आंखें तेज हो गईं। ये उसकी चाल है। उसी दोपहर गांव के चौक में सिपाही आए। करीम को काजी ने बुलाया है। करीम समझ गए, साजिश शुरू हो चुकी है। अदालत में सौदागर ने नया कागज पेश किया। ये देखिए, पुराना समझौता जिसमें करीम ने हिस्सा छोड़ दिया था। सब दंग रह गए। हाशिम चिल्लाया, ये झूठ है। सौदागर मुस्कुराया, सबूत कागज होता है, आंसू नहीं। करीम के हाथ कांपने लगे। मैंने ऐसा कोई कागज नहीं देखा। काजी ने कागज गौर से देखा। मुहर थी, दस्तखत थे। समीरा का दिल बैठ गया। क्या सच में? अब सब खत्म। रात को घर में सन्नाटा था। ज़ैनब रो रही थी। अल्लाह हमें बार बार क्यों आजमा रहा है? समीरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, क्योंकि शायद वो हमें गिराने नहीं, उठाने वाला है। करीम ने थकी आवाज में कहा, बेटी, कभी कभी झूठ इतना मजबूत दिखता है कि सच छोटा लगने लगता है। समीरा मुड़ी, लेकिन अल्लाह के सामने झूठ कितना भी बड़ा हो, राख हो जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धक धक। समीरा ने दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी जिसने पहले गवाही दी थी। उसने धीमे से कहा, मैंने सौदागर के आदमी को देखा था, वो काजी के मुंशी से मिला था। समीरा का दिल धड़क उठा। मतलब ये कागज शायद आज ही बना है। अब खेल पलट सकता था, लेकिन क्या वे साबित कर पाएंगे? या इस बार सौदागर सच में सब छीन लेगा? और उसी समय सौदागर अपने घर में बैठा हंस रहा था। अब देखता हूं सब्र कैसे बचाता है। रात गहरी थी। सौदागर अपने बड़े कमरे में बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्कों की थैली खुली हुई थी। हर इंसान की एक कीमत होती है। वो मुस्कुराया। उसने अपने आदमी को बुलाया, काजी के मुंशी को बुलाओ। कुछ देर बाद मुंशी डरते डरते अंदर आया। हुजूर, आपने बुलाया? सौदागर ने थैली उसकी तरफ सरका दी।
सिक्कों की खनक कमरे में गूंज उठी। बस इतना करना है, कल अदालत में कहना कि कागज पुराना है और असली है। मुंशी के हाथ कांप गए, लेकिन ये तो झूठ होगा। सौदागर की आंखें ठंडी हो गईं। सच से पेट नहीं भरता, ये सोना भरता है। मुंशी की आंखों में लालच और डर लड़ने लगे। आखिर उसने थैली उठा ली। ठीक है, सौदागर मुस्कुराया। अब देखता हूं सब्र कैसे जीतता है। अगले दिन अदालत भरी हुई थी। समीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। ज़ैनब उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। काजी ने मुंशी को बुलाया। सच बताओ, ये कागज कब का है? पूरा माहौल शांत। मुंशी का गला सूख गया। उसने एक पल के लिए सौदागर की तरफ देखा, फिर सिक्कों की चमक याद आई। हुजूर, ये कागज पुराना है और दस्तखत असली हैं, जैसे किसी ने समीरा के सीने पर पत्थर रख दिया। ज़ैनब रो पड़ी। करीम की आंखें बंद हो गईं। या अल्लाह, काजी ने फैसला टाल दिया। मामला जांच में जाएगा। सौदागर बाहर निकलते हुए मुस्कुराया। अब देखता हूं तुम्हारा यकीन कब तक टिकता है। रात को घर में सन्नाटा था। ज़ैनब सिसक रही थी। अगर सब बिक जाएं तो हम किस पर भरोसा करें? समीरा की आंखें आसमान पर टिक गईं। जब इंसान बिक जाए तो भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रहता है। करीम की आवाज टूटी हुई थी। बेटी, मुझे डर है इस बार वो जीत जाएगा। समीरा धीरे से बोली। नहीं अब्बा, अल्लाह इम्तिहान लेता है, लेकिन इज्जत छीनने वालों को छोड़ता नहीं। लेकिन उसी रात मुंशी अपने घर में सो नहीं पा रहा था। सिक्कों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी छोटी बेटी पास में सो रही थी। उसने उसे देखा और उसके दिल में सवाल उठा, अगर कोई मेरी बेटी का हक छीन ले तो? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या वो कल सच बोल देगा या लालच फिर जीत जाएगा? रात आधी बीत चुकी थी। मुंशी करवटें बदल रहा था। सिक्कों की थैली उसके सिरहाने रखी थी, लेकिन दिल भारी था। तब दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़। मुंशी का दिल उछल पड़ा। कौन? बाहर से ठंडी आवाज आई। दरवाजा खोलो। वो सौदागर था। मुंशी के हाथ कांप गए। उसने दरवाजा खोला। सौदागर अंदर आया, आंखों में सख्ती। सुना है तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुंशी घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं कल वही कहूंगा जो आपने कहा। सौदागर झुककर उसके पास आया। धीरे लेकिन जहर भरे लहजे में बोला, याद रखो, अगर तुमने जुबान बदली तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। उसने मुंशी की सोती हुई बेटी की तरफ देखा। कभी कभी हादसे अचानक हो जाते हैं। मुंशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए। सौदागर सीधा खड़ा हुआ। तो फिर सच वही रहेगा जो मैं कहूंगा। और वो चला गया। मुंशी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ सोना, दूसरी तरफ बेटी की जान। एक तरफ झूठ, दूसरी तरफ डर। अगले दिन अदालत फिर लगी। समीरा ने मुंशी की आंखों में कुछ बदला हुआ देखा, डर और टूटन। काजी ने पूछा, क्या तुम अपने बयान पर कायम हो? मुंशी का गला सूख गया। उसने सौदागर की तरफ देखा। सौदागर की आंखों में साफ धमकी थी। ज़ैनब की सिसकी पूरे कमरे में गूंज गई। करीम ने आंखें बंद कर ली। या रब, आज सच्चाई को ताकत दे। मुंशी के होंठ कांप रहे थे। पूरा कमरा इंतजार कर रहा था, एक शब्द का, सिर्फ एक शब्द का। और तभी बाहर से अचानक शोर उठा।
रुको, फैसला मत सुनाइए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। कौन था वो? क्या अल्लाह ने कोई नया रास्ता भेजा, या अब सब कुछ सच में खत्म होने वाला है? रुको, फैसला मत सुनाइए। दरवाजे पर खड़ा था गांव का लोहार अब्दुल। उसका सीना धड़क रहा था, माथे पर पसीना। काजी ने कड़क आवाज में पूछा, क्या बात है? अब्दुल आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे सौदागर पर गई। फिर उसने कहा, मैंने कल रात सब सुना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौदागर का चेहरा तन गया। क्या सुना तुमने? अब्दुल की आवाज गूंज उठी। आपने मुंशी को धमकाया था। उसकी बेटी का नाम लेकर मुंशी की आंखें फैल गईं। सौदागर चिल्लाया, झूठ! ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। अब्दुल ने मुट्ठी भींच ली। मैं लोहार हूं, झूठा नहीं। मैं उसी गली में रहता हूं। आपकी हर बात सुनी है मैंने। पूरा कमरा हलचल से भर गया। काजी ने मुंशी की तरफ देखा। सच क्या है? अब मुंशी के अंदर की लड़ाई टूट चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, कागज आज ही बनवाया गया था। ज़ैनब की सिसकी रुक गई। समीरा की आंखों में आंसू चमक उठे। करीम की आवाज भर्रा गई, या अल्लाह, तू गवाह है। मुंशी रो पड़ा। मैं डर गया था। मेरी बेटी की कसम देकर मुझे झूठ बुलवाया गया। सौदागर पीछे हट गया। उसकी चाल, उसका घमंड, सब बिखरने लगा। काजी ने गुस्से से कहा, जो इंसान अपनी दौलत के घमंड में बेटियों को धमकी दे, उसे सजा मिलनी चाहिए। भीड़ में से आवाज आई, अल्लाहू अकबर। सौदागर को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। ये खत्म नहीं हुआ। समीरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। जब इंसान जुल्म करता है तो उसे लगता है वो जीत रहा है, लेकिन असली फैसला ऊपर होता है। करीम सजदे में गिर पड़े। सब्र, सब्र ने आज हमें बचा लिया। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। उस शाम गांव की हवा बदल चुकी थी। जो लोग फुसफुसाते थे, अब सम्मान से सलाम कर रहे थे। अब्दुल चुपचाप खड़ा था। समीरा उसके पास गई। अगर आप सच न बोलते। अब्दुल मुस्कुराया। सच बोलना भी इबादत है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल जाते समय सौदागर ने एक बात कही थी, तुमने मुझे हराया नहीं, बस देर की है। क्या उसके पीछे कोई और बड़ा आदमी है, या अब बहनों की जिंदगी सच में बदलने वाली है? सौदागर को सिपाही ले जा चुके थे। गांव का चौक खाली हो रहा था, लेकिन करीम के छोटे से घर में आज पहली बार सुकून उतरा था। ज़ैनब ने धीरे से पूछा, अब्बा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? करीम ने उसकी पेशानी चूम ली। बेटी, मुसीबतें खत्म नहीं होती, लेकिन डर खत्म हो जाता है जब यकीन मजबूत हो। समीरा बाहर खड़ी आसमान देख रही थी। आज चांद पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। उसे याद आया वही रात जब दरवाजे पर धमकी आई थी, जब लोग ताने मार रहे थे, जब इज्जत दांव पर थी, और आज सच जीत गया था। कुछ महीनों बाद जमीन के पैसों से करीम ने बड़ा घर नहीं खरीदा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांव में एक छोटी सी सिलाई और पढ़ाई की जगह शुरू कर दी, ताकि किसी की बेटी मजबूरी में बिकने की बात तक न सुने। समीरा लड़कियों को पढ़ाने लगी। ज़ैनब उन्हें सिलाई सिखाने लगी। गांव की वही औरतें जो पहले बातें बनाती थीं, अब अपनी बेटियों को लेकर आती थीं। एक दिन वही मुंशी अपनी बेटी के साथ आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था।
समीरा ने मुस्कुराकर कहा, डर इंसान को गिराता है, लेकिन तौबा उसे उठा लेती है। करीम ने धीमे से कहा, सब्र का फल सिर्फ जीत नहीं होता, दिल का सुकून भी होता है। और एक शाम जब अजान की आवाज गूंजी, करीम ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। याद रखो, अल्लाह इम्तिहान देता है, तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए। ज़ैनब की आंखें चमक उठी। अगर उस दिन हम डर जाते, समीरा ने बात पूरी की, तो आज हम दूसरों का सहारा न बन पाते। करीम ने आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने देर की, लेकिन हमारी इज्जत बचा ली। उस रात रेगिस्तान की हवा फिर चल रही थी, लेकिन इस बार वो सन्नाटा नहीं, रहमत लेकर आई थी। गरीबी अभी भी थी, घर अभी भी साधारण था, लेकिन दिल अमीर हो चुके थे, और यही असली दौलत थी। अदालत में आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। झूठ बोलने वाले लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे, जबकि अब्दुल और समीरा के चेहरे पर संतोष और शांति साफ दिखाई दे रही थी। न्याय की जीत हुई थी। गांव के सभी लोगों ने उस दिन एक बड़ी सीख सीखी। सच्चाई, साहस और धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। अब्दुल ने सभी की ओर देखते हुए कहा, जब तक हम सत्य का साथ देंगे, ईश्वर भी हमारा साथ देगा। उस दिन के बाद गांव में ईमानदारी और आपसी विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। आज का आसान सा सवाल, गिफ्ट जीतने का मौका। जीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? A coriander, B cumin, C mustard, D fennel। नीचे कमेंट में सही जवाब लिखिए। जिसका जवाब सही होगा और जिसका कमेंट सबसे जल्दी और सबसे अलग अंदाज में आएगा, उसे मिलेगा स्पेशल गिफ्ट। खुद भी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से भी कमेंट करवाइए। जितने ज्यादा सही जवाब आएंगे, जीतने का मौका उतना ही बढ़ेगा। अब देखते हैं कौन है सबसे तेज और समझदार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जोरदार तरीके से शेयर करें।